हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम ऐसे स्क्रूटो के प्रॉब्लम 1.27 पे डिस्कस करेंगे। आप एक बार पहले क्वेश्चन सुने, उसके बाद हम इस पर डिस्कशन करेंगे। A rigid ingot is pressed between two parallel guides moving in horizontal directions at opposite velocities v1 and v2। चित्र आपको मैं भी दिखाता हूं इसका। At a certain instant of time, the points of contact between the ingot and the guides lie on a straight line perpendicular to the directions of velocities v1 and v2 as shown in figure given below. What points of the ingot have velocities equal in magnitude to v1 and v2 at this instant? तो क्या चित्र दिया है, पहले आप उसको समझे। एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें दो हॉरिजॉन्टल प्लेन्स के बीच में एक इनगॉट यानी एक आर्बिट्रेरी शेप्ड बॉडी प्लेस की गई है। आप ये मान लें कि एक आर्बिट्रेरी शेप बॉडी को, रिजिड बॉडी को दो प्लेन्स के बीच में प्लेस किया गया है कुछ इस तरीके से, और ये पॉइंट एक वर्टिकल लाइन में दिए गए हैं। जैसा चित्र बना है मैं वही बात आपको बता रहा हूं। इस टॉप पॉइंट की वेलोसिटी v1 है क्योंकि जो अपर प्लेन है वो v1 स्पीड से मूव कर रहा है, डायरेक्शन आप चित्र में देख सकते हैं, और जो ये बॉटम प्लेन है ये v2 स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसके कांटेक्ट में आने वाला इनगॉट का जो पॉइंट है वो भी v2 स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। हमें बताना है कि व्हाट पॉइंट्स ऑफ द इनगॉट हैव वेलोसिटीज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू v1 एंड v2 एट दिस इंस्टेंट। यानी आपको बताना है कि इस इंस्टेंट पर जिस पर ये प्रेजेंट किया गया है चित्र, इस चित्र को देखते हुए बताना है कि और कौन से पॉइंट इस इनगॉट में होंगे जिनकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v1 के बराबर होगा और जिनकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v2 के बराबर होगा। आपको ऐसे पॉइंट्स इस इनगॉट में, इस आर्बिट्रेरी शेप्ड बॉडी में फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले देखें कि अगर ये दोनों प्लेन्स v1 और v2 स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं उस डायरेक्शन में जैसा इस चित्र में दिखाया गया है, तो डेफिनेटली इस प्लेन के कांटेक्ट में आने वाला इनगॉट का पॉइंट और इस प्लेन के कांटेक्ट में आने वाला इनगॉट का पॉइंट रिस्पेक्टिवली v1 और v2 वेलोसिटीज से मूव करेंगे। यानी अगर ये प्लेन इस इनगॉट के ऊपर मूव कर रहा है विदाउट स्लिपिंग और ये प्लेन इस इनगॉट के बॉटम पे मूव कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, तो जितनी वेलोसिटी इन दोनों प्लेन्स की होगी वही वेलोसिटी इनगॉट के टॉप और बॉटम पॉइंट की भी होनी चाहिए। यानी इस पॉइंट की वेलोसिटी v1 इस डायरेक्शन में है और इस पॉइंट की वेलोसिटी v2 अपोजिट डायरेक्शन में है। सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि इस वर्टिकल लाइन में ऐसा पॉइंट कौन सा है जिस पॉइंट की वेलोसिटी 0 है। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि किस कंसेप्ट से हम इस बात को कैलकुलेट करेंगे। तो एक बेसिक कंसेप्ट ही बता देता हूं ताकि इसके जैसे सभी प्रॉब्लम्स पे आप उसे अप्लाई कर पाए। दो बातें बस ध्यान रखें कि अगर किसी केस में दो पैरेलल वेलोसिटीज किसी आर्बिट्रेरी शेप्ड बॉडी में सेम डायरेक्शन में दी गई हैं और कुछ इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है इस कंडीशन को, यहां पर मैं रिजिड बॉडी के एक पॉइंट को A और एक को B मान रहा हूं। इस कंडीशन में अगर आपके द्वारा बनाए गए ये वेक्टर जो एरो आपने क्रिएट किए हैं ये इस वेलोसिटी को प्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब इनकी लेंथ इसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल है अगर v1 v2 के, तो इन दोनों टर्मिनल्स को आपस में ज्वाइन करा के ये लाइन और ये वर्टिकल लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। इस तरीके से अगर A और B दोनों पॉइंट की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में परफॉर्म कर रही हैं तो उनकी वेलोसिटीज के प्रोपोर्शनली वेक्टर्स क्रिएट करके आप इस ज्योमेट्री के अकॉर्डिंगली इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन को पता कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर किसी रिजिड बॉडी के दो पार्टिकल्स की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है और मान लेते हैं कि मैग्नीट्यूड वाइज v2 का मैग्नीट्यूड एक बार फिर से v1 से ज्यादा है जबकि डायरेक्शन अपोजिट है, तो इस केस में भी इन दोनों टर्मिनल्स को ज्वाइन करा के इस वर्टिकल लाइन में हमें जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट इस पूरी बॉडी के लिए इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का रोल प्ले करेगा।
यानी इस केस में जब v1 v2 अपोजिट है तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इस वर्टिकल लाइन में इनसाइड आएगा। यानी अगर इस वर्टिकल लाइन को मैं ए बी डिफाइन करूं तो वो पॉइंट ए बी के बीच में इस लाइन पर कहीं होगा, और उस केस में जब ये दोनों वेलोसिटीज पॉइंट्स ए और बी की सेम डायरेक्शन में होंगी, ये जो पॉइंट है ओ जिसे हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कह रहे हैं, वो इस लाइन ए बी के बाहर कहीं एग्जिस्ट करेगा। सो एक सिचुएशन पैरेलल वेलोसिटीज के लिए होती है, एक अपोजिट डायरेक्शन की वेलोसिटीज के लिए होती है, और प्रेजेंट प्रॉब्लम में हमें दो पार्टिकल्स की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में दी हुई है। तो अपोजिट डायरेक्शन वाले कंसेप्ट को यूज करके, अपोजिट डायरेक्शन वाले कंसेप्ट को अगर हम यूज करें तो अपोजिट डायरेक्शन वाले इस कंसेप्ट को यूज करके हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का पता कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि v1 v2 में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो एक जनरल आइडिया से, एक जनरल केस मानते हुए हम मान लेते हैं कि मैग्नीट्यूड वाइज v1 की स्ट्रेंथ v2 से ज्यादा है। इस कंडीशन में अगर v1 का स्ट्रेंथ और इस वेक्टर की लेंथ एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाए, और ठीक उसी प्रकार अगर हम इस वेक्टर v2 का लेंथ उतना ही क्रिएट करें जितना इसका मैग्नीट्यूड है, यानी एग्जांपल के लिए अगर v1 वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और उसके लिए हम 5 यूनिट लेंथ का वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, और v2 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, तो उसके लिए हमें 2 सेंटीमीटर लेंथ का वेक्टर ड्रॉ करना होगा। यानी अगर हम वेलोसिटीज के प्रोपोर्शनल वेक्टर ड्रॉ करें और ड्रॉ करने के बाद हम इन दोनों वेक्टर्स v1 और v2 के टर्मिनल्स ज्वाइन कराएं, तो इन दोनों टर्मिनल्स को ज्वाइन कराने पर बनने वाली लाइन इस वर्टिकल लाइन को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, वही पॉइंट इस बॉडी के लिए उस इंस्टेंट t बराबर t पर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का रोल प्ले करेगा। अब इस डिस्टेंस को रेडियस कंसीडर करते हुए और O को सेंटर मानते हुए अगर मैं एक सर्किल ड्रॉ करूं, तो जैसा हम देख पा रहे हैं इस वेलोसिटी के बड़े होने के कारण ये लेंथ ज्यादा है और ये लेंथ कम है। सो इस OX को रेडियस मानते हुए अगर मैं एक सर्किल ड्रॉ करूं तो ये सर्किल इस इनगॉट को कई पॉइंट्स पर टच करेगा। सो आप समझ सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी को 0 कंसीडर करते हुए इस इनगॉट के उन सभी पॉइंट्स की स्पीड का मैग्नीट्यूड v2 ही होगा जितना मैग्नीट्यूड इस बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ इनगॉट जो कि प्लेन को टच कर रहा है उसका। ऐसा इसीलिए है क्योंकि अगर ये रिजिड बॉडी है तो इसके किन्हीं दो पॉइंट को मिलाकर रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट अप्लाई किया जा सकेगा। सो इनगॉट का कोई पॉइंट अगर O से उसी डिस्टेंस को मेंटेन कर रहा है जो डिस्टेंस OX की वैल्यू है, तो उस केस में इस पॉइंट की वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो उतना ही कैलकुलेट हो जाएगा जितना बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी है। बस एक डिफरेंस होगा इन दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी में कि बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी का डायरेक्शन इस OX वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। ठीक उसी प्रकार इनगॉट के सेम OX डिस्टेंस के बराबर डिस्टेंस मेंटेन करने वाले इस पॉइंट X डैश की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो v2 ही होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन OX डैश वेक्टर के परपेंडिकुलर कुछ ऐसा होगा। यानी इस इनगॉट के वो सभी पॉइंट जो इस सर्किल के द्वारा इंटरसेक्ट हो रहे हैं, उन सभी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड उस x पॉइंट की वेलोसिटी v2 के इक्वल ही होगा। बस उन सभी पॉइंट की वेलोसिटीज के जो डायरेक्शंस हैं वो डिफरेंट होंगे। डायरेक्शन डिफरेंट होने ही चाहिए क्योंकि हम जानते हैं कि जब एक रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन करती है तो उसके कोई भी दो पॉइंट सेम प्लेन पर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर प्लेन हो, उसके कोई भी दो पॉइंट सेम वेलोसिटी मेंटेन नहीं कर सकते। सो क्वेश्चन में क्रोटो ने ये मेंशन किया है कि आप उन पॉइंट्स को ढूंढें जिनका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम हो, ना कि वेलोसिटी सेम हो। वेलोसिटी सेम की बात अगर की गई होती तो किसी रिजिड बॉडी में रोटेशनल मोशन के समय एक जैसी वेलोसिटी दिखाने वाले सेम प्लेन पर एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर प्लेन पर दो पॉइंट एग्जिस्ट करते ही नहीं। सो यहां वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात की गई है, इसीलिए एक सर्कल ड्रॉ करके हम ऐसे बहुत सारे पॉइंट इस इनगॉट पर पता कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हम O से Y को ज्वाइन कराने वाली लाइन को रेडियस कंसीडर करते हुए एक सर्किल और ड्रॉ करें तो ये सर्किल भी इस इनगॉट के कुछ पॉइंट को मे भी इंटरसेक्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है।
बट अगर ये सर्किल इस इनगॉट के कुछ पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है तो OY के बराबर डिस्टेंस मेंटेन होने के कारण, जैसे आप यहां देख पा रहे हैं, यहां कहीं पर एक पॉइंट ऐसा नजर आ सकता है जिसका डिस्टेंस OY के बराबर हो। सो अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी v1 है OY डिस्टेंस पर, तो इसे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसीडर करके इस पॉइंट की वेलोसिटी भी मैग्नीट्यूड में v1 ही होगी, बस डायरेक्शन डिफरेंट होगा और वो डायरेक्शन इस वेक्टर OY डैश के परपेंडिकुलर होगा। आप जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस पॉइंट को उस पर्टिकुलर पॉइंट से ज्वाइन कराने वाले वेक्टर के परपेंडिकुलर ही होती है। सो इस सर्किल ने जितने पॉइंट पर भी इस इनगॉट को कट किया है, जैसे एक पॉइंट आप यहां भी देख पा रहे हैं, तो इस पॉइंट को भी अगर मैं O से ज्वाइन कराऊं तो इस पॉइंट पर बैठे पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v1 ही होगा, बस डायरेक्शन डिफरेंट होगी। सो बिल्कुल क्लियरली समझें कि रोटेशनल मोशन में एक रिजिड बॉडी के सेम प्लेन पर, ऐसे प्लेन जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर हो, ऐसे दो पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करते हैं जिनकी वेलोसिटी सेम हो। लेकिन क्वेश्चन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पर पुट अप किया गया है, तो वेलोसिटी मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है कई पॉइंट्स का। सो v2 वेलोसिटी मेंटेन करने वाले पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए हमने OX को रेडियस मान के एक सर्किल ड्रॉ किया और इस रिजिड बॉडी के बहुत सारे ऐसे पॉइंट ढूंढे जिनकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v2 हो सकता है। ठीक इसी प्रकार v1 के बराबर वेलोसिटी से चलने वाले v1 की वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर वेलोसिटी से चलने वाले पॉइंट्स ढूंढने के लिए हमने OY को रेडियस माना और एक सर्किल ड्रॉ किया। इस सर्किल ने जहां पर इनगॉट को कट किया वो सभी पॉइंट v1 मैग्नीट्यूड से ही ट्रेवल करेंगे, मतलब उन सब की स्पीड भी v1 ही होगी। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हर पॉइंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा। सो इस तरीके से आप इस अपोजिट वेलोसिटी कंसेप्ट को यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार का प्रॉब्लम सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी रख के भी किसी रिजिड बॉडी के लिए पूछा जा सकता है। जैसे इसी प्रॉब्लम में अगर आपके पॉइंट इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के सेम साइड होते, यानी इसकी वेलोसिटी जो v2 बताई गई है, अगर इसके बजाय बॉडी के दो पॉइंट, एक p1 वेलोसिटी के लिए ये टॉप पॉइंट होता और यहां कहीं किसी दूसरे पॉइंट की वेलोसिटी v2 होती, तो इस कंसेप्ट पर बेस्ड प्रॉब्लम भी बनाया जा सकता है। सो आप कंसेप्ट यूज करके इस तरीके से बहुत सारे ऐसे पॉइंट जज कर सकते हैं जिनकी वेलोसिटी या तो v1 के बराबर हो या v2 के बराबर हो। थैंक यू।